चलिए आज हमें सेकेंड इलस्ट्रेशन करनी है। अगर इन केस बीच में स्क्रीन विजिबल ना हो तो मुझे एक बार आप मैसेज करके या फिर एक बार माइक ऑन करके बता सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये प्रॉब्लम आ रही है कि बीच में अपने आप स्क्रीन क्लोज हो जाती है। तो एक बार आप मुझे बता देंगे। फिलहाल तो विजिबल है। तो चलिए सेकेंड इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें बाकी ट्रांजैक्शंस तो सारी वही है जो हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस की थी, बस एक ही ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फटाफट ये सारी करवा देता हूँ। फर्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे हैं। अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जब भी गुड्स बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं तो सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट आता है। तो यहाँ पे गुड्स बेचे हैं तो एक तो हो गया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स हमारी इनकम होती है, हमारी इन द सेंस बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस गुड्स बेच रहे हैं तो उन्हें पैसा मिलेगा। तो सेल्स इनकम है, इनकम आर क्रेडिटेड एज पर द नॉमिनल रूल। तो नॉमिनल अकाउंट रूल, तो सेल्स तो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। हमें फिर ये देखना होता है कि सेल्स की किस फॉर्म में है, क्या कैश की फॉर्म में की है या क्रेडिट की फॉर्म में की है। मैं चीज़ें वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जितनी बार आप सुनोगे आपके माइंड में वो चीज़ें स्टिक होगी तो आप उसे भूलोगे नहीं। तो हमने देखा कैश के फॉर्म में की है, तो दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट इज एन एसेट, एसेट है ये हमारा, और एसेट रियल अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिजनेस ने कैश सॉरी गुड्स बेचे हैं तो कैश बिजनेस के अंदर आएगा, सो डेबिट वर्ड कम्स इन। सो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट मेंशन की, कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा ये स्पेस छोड़नी पड़ती है हमें, ये एक दो बच्चे को तो मैंने बता दिया था, बाकी आप भी ध्यान रखें थोड़ी सी स्पेस यहाँ से छोड़ दोनों का अमाउंट 13,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू महेश। यहाँ भी गुड्स ही सेल की है तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे भी आएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होगा, लेकिन यहाँ कैश के बदले नहीं किए, उधार किए हैं। जब उधार किए जाते हैं तो जिसको भी उधार देते हैं उसका नाम आता है। सो महेश अकाउंट आएगा। महेश पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो महेश ने गुड्स को रिसीव किया, सो ही इज द रिसीवर, ही विल बी डेबिटेड। सो देखिए 9 अप्रैल को महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स तो जब भी की जाएगी वो क्रेडिट ही होती है, परचेज जब भी की जाती है डेबिट ही होती है। हाँ, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में उल्टा हो जाता है, वो हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे बाद में। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश को जो गुड्स बेचे थे 15,000 के, अब उसकी पेमेंट मिली है लेकिन सारी नहीं मिली। कितनी मिली? केवल 10,000 की दी है। हमने ये पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है फॉर फुल सेटलमेंट, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई पूरे रुपए मिल गए, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। ऐसा क्वेश्चन तीसरा या चौथे इलस्ट्रेशन में देखेंगे। जब तक कुछ नहीं लिखा तो हमें अपनी तरफ से कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा ये देखेंगे महेश एक अकाउंट हो गया जो पैसा दे रहा है, दूसरा आया क्या है, पैसा आया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट। सो एक तो कैश अकाउंट, एक महेश अकाउंट। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश विल बी डेबिटेड क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है, बिजनेस ने रिसीव किया है, तो 10,000 से तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। महेश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, महेश पैसा देने वाला है, सो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने जब महेश का अकाउंट ओपन किया था, जब उसका खाता खोला था, तब उसका अकाउंट डेबिट किया था, और जब उसका अकाउंट अब हम कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं तो हमें उल्टा करना पड़ता है। जैसे कि एसेट्स का हमने पहले पढ़ा था, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं, उल्टे होते हैं। सिमिलरली ये हमारा डेटर था, हमने डेबिट कर दिया था, एसेट्स थी बेसिकली वैसे तो, लेकिन इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। और अब कम हो गए तो क्रेडिट हो गया। इसको ना दो तरीके के रूल्स फॉलो करके कर सकते हैं। जैसे कि आप मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच में हमने सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप के अकाउंट्स पढ़े थे जिसे आप क्लियर से याद रखते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू। या फिर हम जो कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। हालांकि मेरी समझ में तो ये आसान होता है, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट। लेकिन जैसे कि हिमांशु है, हिमांशु मॉडर्न अप्रोच से करके मेरे पास क्वेश्चन भेजता है, तो वो भी गलत नहीं है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, वही गुड्स बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट, कैश के बदले बेचे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे सुरेश का नाम भी है, नीचे भी सुरेश का नाम है, हमने ये क्वेश्चन पिछले ट्रांजैक्शन में किया था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली बता दिया कि कैश में बेचा है, इसका मतलब नगद सेल्स किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट वही 12,600। यहाँ पे कुछ नहीं बताया, अगर कुछ भी नहीं बताया कैश के बारे में और सिर्फ किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया तो इसका मतलब वो उधार सेल्स है। क्रेडिट पे है तो क्रेडिट का आपको पता ही है, जिसको दिया है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारे लिए डेटर बन गया है। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये दो ट्रांजैक्शन देख लो फटाफट, कैश टू सेल्स, सुरेश टू सेल्स। सेल्स तो क्रेडिट ही होगी, बस कैश आ गया तो कैश अकाउंट, सुरेश ने उधार ले लिया तो सुरेश अकाउंट। अब एक नई ट्रांजैक्शन आई है इस पे जो हमने पहले इलस्ट्रेशन में नहीं की थी, हालांकि जो पीपीटी डिस्कस की उसमें की हुई है हमने। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस में से पैसा निकाला है, लेकिन किस लिए निकाला है? पर्सनल यूज के लिए निकाला है। और ये हमने पीपीटी जब डिस्कस की थी तब देखा था कि पर्सनल यूज के लिए यानी मालिक अपने खुद के इस्तेमाल के लिए चाहे पैसा निकाल ले, चाहे गुड्स निकाल ले, चाहे एसेट्स निकाल ले, तो वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। जैसे कि मालिक जब भी कोई चीज इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो कैपिटल कहलाता है। जैसे हमने पहली एंट्री की थी उसमें पहली ट्रांजैक्शन में कि कैश इंट्रोड्यूस किया तो हमने लिखा था कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे ही जब मालिक पैसा निकालता है या कुछ भी चीज विड्रॉ करता है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए तो वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। ड्रॉइंग्स भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है क्योंकि मालिक विड्रॉ कर रहा है। सो जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ किया जाएगा तो एक अकाउंट तो आपका आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। साथ के साथ दूसरा देख लो कि विड्रॉ किया क्या है। कैश किया है तो कैश अकाउंट, अगर कोई गुड्स विड्रॉ किए हैं तो गुड्स अकाउंट, और अगर एसेट्स विड्रॉ की है तो एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे विड्रॉ किया है कैश तो कैश अकाउंट विड्रॉ हो गया और ड्रॉइंग्स हो गया। अब देखो कैश बिजनेस में आया है या गया है? भाई पैसा निकाला है बिजनेस से तो कैश इज गोइंग आउट, और गोइंग आउट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश तो हो गया क्रेडिट, ड्रॉइंग्स होगी डेबिट। हम सिर्फ कैश को क्रेडिट कर देंगे तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा कि ड्रॉइंग्स डेबिट ही होंगी क्योंकि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट। नहीं तो आप रूल भी लगा सकते हैं। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मालिक ने पैसा निकाला है तो मालिक ने तो पैसा रिसीव किया है तो मालिक रिसीवर है। सो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी अमाउंट दिया है 2,500 है तो 2,500। सॉरी। उसके बाद है पेड वेजेस। वेजेस दी है, वेजेस क्या होती है? खर्चा होता है। भाई किसी को सैलरी देनी हो, वेजेस देनी हो, किराया देना हो, रेंट कमीशन देना हो, ये सारे खर्चे होते हैं। जब ये चीजें मिलती हैं तो ये इनकम हो जाती है। एक्सपेंसेस सारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं और एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट होते हैं। तो वेजेस दी है तो एक तो हो गया वेज अकाउंट, एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा वेजेस अगर आप मान लीजिए सैलरी दोगे किसी को तो सैलरी कैसे दोगे? सैलरी ऑब्वियसली बात है कैश में ही दोगे, वेज कैश में ही दोगे, किसी को किराए दोगे तो कैश में ही दोगे। तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया? दूसरा अकाउंट हो गया कैश। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 450। ठीक, ये हमारी एंट्री है। इसके बाद है सैलरी दी है गोपाल को। अब यहाँ पे ना आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर गोपाल का नाम आ गया तो क्या हम गोपाल अकाउंट को लिख देंगे सैलरी के साथ? एक तो सैलरी अकाउंट हो गया, सीधी सी बात है, लेकिन गोपाल को पे की है। अब देखो सैलरी तो जब भी दी जाती है, यहाँ पे लिख दिया पेड कर दी, तो पेड कर दी इसका मतलब कैश पेमेंट कर दी। अब सैलरी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना उधार वाला कि उधार रहेगी, आउटस्टैंडिंग हो सकती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि पेमेंट कर रही थी लेकिन अभी नहीं की, तो उसमें फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता पेड सैलरी, उसमें आ जाता आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर ये लिख दिया पेड सैलरी, पेड वेजेस, पेड कमीशन, तो इसका मतलब वो पेमेंट कर दी है। पेमेंट कर दी तो कैश गया है बिजनेस से, फिर चाहे व्यक्ति का नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इसका मतलब कैश ही गया है। तो इसकी एंट्री जैसे वेजेस अकाउंट डेबिट टू हमने कैश किया था, वैसे ही अब क्या कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको ना इसके साथ कंफ्यूज मत कर लेना, इसके साथ कि सर हमने जब गुड्स सोल्ड किए थे
तब तो हमने कैश नहीं लिखा था, तब तो सुरेश अकाउंट लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पेमेंट की बात नहीं हुई ना, यहाँ तो सिर्फ ये बताया गुड्स बेचे। अब ये नहीं बताया गुड्स के बदले रुपए मिले हैं या नहीं मिले, तो रुपए उधार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दिया पेड, पेड का मतलब पेमेंट हो चुकी है, तो कैश जा चुका है। ठीक है, ये चीज क्लियर करो। लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है तो कमाई होगी। इनकम क्या होती है, सारी क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। सो कमीशन तो हो गया क्रेडिट। अब कमीशन मिला कैसे है, कैश में मिला होगा, भाई नगद ही मिला होगा पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है और कमीशन रिसीव हुआ है तो इनकम। इसका टोटल करोगे तो दोनों बराबर आएंगे। यह है सेकेंड इलस्ट्रेशन। इसके बाद आती है आपकी थर्ड इलस्ट्रेशन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बिजनेस की शुरुआत की है कैश लगा के, तो बिजनेस को शुरू करने में जो भी चीज लगाई जाए वो कैपिटल कहलाती है। तो एक तो हो गया कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल लगाई किस फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में, तो कैश अकाउंट। अब बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, और मालिक ने पैसा लगाया है, मालिक गिवर है, तो वो कैपिटल क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में भी की थी, 5 लाख 5 लाख। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, मोहन से गुड्स परचेज की है नगद, कैश के बदले, तो गुड्स परचेज किए गए तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है। जैसे सेल्स कमाई है तो क्रेडिट होती है, परचेज खर्चा है डेबिट होगा। तो परचेज तो हो गया डेबिट, दिया क्या है, कैश दिया है, कैश इज गोइंग आउट, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 एंड 50,000। अगला है गुड्स परचेज किए हैं किससे, अजय से। क्या यहाँ पे कुछ बताया है फॉर कैश, नहीं बताया फॉर कैश, फॉर कैश नहीं बताया, तो इसका मतलब अजय से उधार खरीदे। तो परचेज अकाउंट तो आपको पता है हमेशा ही डेबिट होगा, तो साथ में टू कैश की जगह क्या आ जाएगा, टू अजय आ जाएगा। अजय यहाँ पे गुड्स का गिवर है और गिवर क्रेडिट होता है, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 1,20,000 1,20,000। अब नई एंट्री आई है, गुड्स रिटर्न टू अजय, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं पहली 3 ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस कर ली, मैं सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। पहले थी कैपिटल लगाया था तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख। दूसरी थी परचेज किया था फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय क्योंकि अजय से उधार लिया था। अब एंट्रीज शुरू हो रही है परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का मतलब ये है, कई बार हम मान लीजिए कुछ चीज खरीद के ले आते हैं, मान लीजिए मैं शर्ट खरीद के ले आया और घर पे आके मैंने देखा भाई वो फिटिंग सही नहीं लगी या मुझे कलर पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, उसको जाके वापस कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया। ऐसे ही बिजनेस जब रॉ मटेरियल खरीद के लेके आता है, कई बार हो सकता है रॉ मटेरियल जैसी वो क्वालिटी का चाहते थे वैसी क्वालिटी का नहीं मिला, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो खरीदा हुआ माल जब वापस किया जाएगा तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। और ऐसे ही अगर बिजनेस कोई गुड्स बेच दे और जिसको बेचा है उसको बाद में पसंद ना आया, वो बाद में आके हमें वापस कर दे, तो वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होगा, देखो परचेज तो डेबिट होता है, ये तो हमने देख लिया परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है क्योंकि हमारा ये खर्चा है। सेल्स हमने देख लिया क्या होता है, क्रेडिट होता है क्योंकि इनकम है। जब भी परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न यानी कि परचेज को उल्टा कर दिया, वापस कर दिया, तो हमें इसका अकाउंट भी उल्टा करना पड़ेगा। जब हमने गुड्स खरीदे थे तब तो डेबिट किए थे, लेकिन जब वापस करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। जैसे मैंने भी बताया था ना, जब किसी को गुड्स उधार बेचे थे तो वो हमारा डेटर बन गया था, हमने 15,000 से उसे डेबिट कर दिया था, लेकिन जब उससे पैसा वापस आया उसका अकाउंट कम करना पड़ा तो हमें क्रेडिट करना पड़ा। तो जिसका जो बैलेंस होता है, अगर हमें उसका बैलेंस कम करना होगा तो हम क्रेडिट कर देते। अब जैसे परचेज खर्चा है, जब भी ये डेबिट होगा तो इसका मतलब ये प्लस होगा, अगर माइनस करना है तो क्रेडिट।
सेल्स का हमेशा क्रेडिट होती है, यानी सेल्स जब भी बढ़ेगी, जब भी क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी तो प्लस होगी। यानी कि मान लीजिए मैंने एक बार सेल्स लिख दी 10,000 की, फिर मैंने एक सेल्स और कर दी क्रेडिट में 10,000 की, तो टोटल सेल्स 20,000 की कर दी, 10 प्लस 10। लेकिन अगर मैं सेल्स रिटर्न कर दूं, वापस कर दूं कि भाई मैंने 10,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से 5,000 के वापस आ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 में से 5,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये मुझे डेबिट करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से लॉजिक से याद रखो, या फिर इस तरीके से रखो, भाई हमने गुड्स खरीदे थे तब पेमेंट करनी होगी, लेकिन जब गुड्स हमने वापस कर दिए तो उतने से कम पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उतने से खर्चा हमारा कम हो गया। ठीक है, खर्चा होता है तो डेबिट, खर्चा नहीं होता तो क्रेडिट। कमाई होती है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, शायद खर्चा होता है तो डेबिट, नहीं होता है तो क्रेडिट, और कमाई जब होती है तो क्रेडिट, कमाई नहीं होती तो डेबिट। तो आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन किसी भी कारण से अगर परचेज कम हो जाए, जैसे परचेज रिटर्न के कारण है, या फिर आप लास्ट के चैप्टर्स में सीखेंगे कि आग लगने से गुड्स को नुकसान हो गया या कुछ और तरीके से, तो जिस भी कारण से परचेज कम होगी वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, उल्टा कर लेंगे, जैसे परचेज रिटर्न। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, लेकिन किसी कारण से सेल्स कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो डेबिट हो जाएगी। अब देखो क्या एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को गुड्स वापस कर दिए, तो गुड्स रिटर्न है, हमने वापस किए, तो हम कब वापस करेंगे, जब हमने कोई गुड्स खरीदा होगा तभी तो वापस करेंगे। अगर हमने सामान बेचा है तो हम तो उसको वापस नहीं कर सकते, वापस तो वो करेगा जिसको बेचा था। यहाँ पे लिखा है गुड्स रिटर्न, यानी बिजनेस ने गुड्स रिटर्न किए। बिजनेस तब गुड्स रिटर्न करेगा जब उसने खरीदे हुए माल रिटर्न किए होंगे। तो ये कौन सा केस है, ये है परचेज रिटर्न का केस। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते थे, भाई अजय से तो गुड्स खरीदे थे तो अजय को वापस किए, तो परचेज रिटर्न। अब आपको पता है कि परचेज रिटर्न हुई है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। ठीक है, तो परचेज रिटर्न तो कर दी क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा, देखो हमने पहले क्या कैश दिया था, कैश नहीं दिया था। अगर नगद दिया होता तो हमारे पास पैसा वापस आ जाता जब हमने रिटर्न किए, लेकिन हमने उधार दिया था। तो जब उधार खरीदा था, तो जब उधार खरीदा था तो अजय अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया था 1,20,000 से। देखो मैं एंट्री दिखाऊं, मैंने ये एंट्री की थी मई 3 की, अगर आप देख पा रहे हो तो मई 3 की मैंने एंट्री की थी। देखो आप दिख रहा होगा, शायद थोड़ा स्लो चल रहा है नोटेशन। मई 3 की जो एंट्री थी, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अब जब परचेज रिटर्न कर दी तो मुझे इसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि परचेज कम हो गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अजय जिसको मुझे पहले 1,20,000 देने थे, अब 5,000 कम देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने 5,000 से रिटर्न कर दिया, तो अब मैं अजय का अकाउंट डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या आप अपना लॉजिक लगा लो। अजय पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने 5,000 के गुड्स वापस दे दिए, तो वो वापस दिए किसको है, अजय को दिए, अजय ने वो 5,000 के गुड्स रिसीव किए हैं, अजय इज द रिसीवर, सो ही विल बी डेबिटेड। और परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट होगा ये तो मैंने बता ही दिया आपको। सॉरी, उसके बाद 8 तारीख को ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को गुड्स बेचे हैं, तो ये तो कोई समस्या नहीं है, सेल्स अकाउंट होगा, क्रेडिट हो जाएगा। बेचे किसको है, क्या एनोटेशन वर्क कर रही है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इलस्ट्रेशन 3? हाँ दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, मुझे दिख गया कि दिख रहा है आपको। तो गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसका लॉजिक मैं नहीं बताऊंगा, सेल्स के आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब तक पता चल गया होगा। राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, यानी जितने राजीव को गुड्स बेचे थे 40,000 के,
उसका 10% राजीव ने वापस कर दिया, यानी कि 10% इसका कितना बनता है, 4000 बनता है। 4000, 1000 को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ 4000। तो अब देख लो जो हमने एंट्री की थी उसकी उल्टी कर देंगे। अब सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न आपको पता है डेबिट होती है, तो एक तो आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से, 4000 से, टू राजीव। राजीव क्यों, क्योंकि राजीव इज द गिवर, राजीव ने हमें गुड्स वापस दिए हैं, तो टू राजीव। तो इस क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की एंट्री सीखनी थी, तो वो आपने सीख ली कि उल्टी एंट्री हो जाएगी। चलिए डिस्काउंट्स के क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्काउंट्स के क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस किए थे, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ। दो टाइप के डिस्काउंट होंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब गुड्स सेल और परचेज की जाती है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब भी कैश की पेमेंट होगी। ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, यानी जब भी हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे उसमें हम डिस्काउंट को अलग से कहीं भी शो नहीं करेंगे, बस उतना ही अमाउंट हम माइनस कर देंगे डेबिट और क्रेडिट में से। कैश डिस्काउंट को अलग से अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। हमने अलग अलग करके तो बहुत क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए थे। क्वेश्चन अगर साथ में आ जाए, यानी साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है कैश भी दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। ये एग्जांपल इसको देख के फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल में दे रखा है कि एक ट्रेडर ने गुड्स बेचे हैं लिस्ट प्राइस 20,000 के, लिस्ट प्राइस यानी जो भी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा होता है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट। यानी गुड्स जब बेचे, बेचते वक्त तो 10% का डिस्काउंट दे दिया सेल्स के टाइम पे, फिर जब जो खरीदार था वो जब पैसा देने लग गया तो उसने ये कह दिया कि चलो भैया आप मुझे तुरंत पैसा दे रहे हो तो 2% का डिस्काउंट और ले लो। तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा अगर दोनों डिस्काउंट लगते हैं तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट लगेगा। तो 20,000 का गुड्स थे, उसका 10% बना 2,000, यानी 18,000 में गुड्स बेचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 18,000 रुपये मिले या 18,000 रुपये के बदले गुड्स बेचे, 18,000 के वैल्यू के गुड्स बेचे, 2,000 का डिस्काउंट देके। लेकिन जब पेमेंट की तब ये कह दिया 2% का डिस्काउंट और दे दो। तो ये जो 2% लगेंगे ये टोटल 20 पे नहीं लगेंगे, क्योंकि अब हमारी सेल्स की वैल्यू केवल और केवल 18,000 रह गई है। तो ये 2% 18,000 के लगेंगे, 2% घटा देंगे 360, तो 17,640 रुपए मिले। सेल्स तो 18,000 की हुई है, लेकिन कैश मिला है 17,640 का, क्योंकि बाकी 360 का डिस्काउंट है। और अब आपको वो भी याद होना चाहिए जो मैंने बताया था कि डिस्काउंट और कैश, डिस्काउंट और कैश ये दोनों कौन है, ये दोनों आपके वो है मुन्ना भाई और सर्किट, हमेशा साथ में रहेंगे। या फिर एक वो वोडाफोन की ऐड आती थी ना, वोडाफोन की ऐड जहां जाती थी वो उसमें एक छोटा सा कुत्ता होता था, पीछे पीछे चलता रहता था, तो ये वही केस है। ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। साथ का रहने का मतलब ये है जिस साइड आप कैश अकाउंट लिखेंगे उसी साइड पे डिस्काउंट अकाउंट आएगा। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम शो करते ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके साथ साथ एक आपकी कंपाउंड एंट्री के क्वेश्चंस भी इसके साथ ही मर्ज कर दिए, वो भी हमने देखे हैं जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाए। देखो, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज पे होता है। महेश को पैसे दिए हैं, भाई किसी भी कारण हो सकता है उससे उधार सामान लिया हो सकता है उससे उधार पैसे ही ले लिए हो, हमें तो ये पता है उसको पेमेंट की, और पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है, और कैश डिस्काउंट हमें अलग से दिखाना पड़ता है। तो देखो, महेश को 9,600 रुपये दिए, तो एक तो इसमें आएगा कैश का अकाउंट, कितने से, 9,600 रुपये से।
ठीक है, अब वो देखेंगे किस साइड आएगा किस साइड नहीं आएगा, लेकिन हमने ये जरूर देख लिया कि जिस भी साइड कैश आएगा उसी साइड डिस्काउंट भी आएगा, दोनों साथ में ही रहते हैं। जैसे अगर आपके कोई दो आप बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, हमेशा साथ साथ में घूमते रहते हो, ऐसे ही कैश और डिस्काउंट साथ में आएंगे दोनों। आप साथ में देखते हैं किस साइड आएंगे, बट बिजनेस ने कैश की पेमेंट की है, सो कैश क्या बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस से कैश जा रहा है, पेमेंट की है, सो कैश इज गोइंग आउट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश भी आपका क्रेडिट होगा और ये भी आपका क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट का बैलेंस मतलब क्रेडिट टोटल कितना हो गया? 10,000 का हो गया। तो इसका मतलब डेबिट भी 10 से ही करना पड़ेगा। डेबिट में क्या लिखेंगे? कैश दिया किसको है? किसको दिया है? महेश को दिया है। तो महेश अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, क्योंकि महेश को 10,000 रुपए देने थे लेकिन दिए केवल 9600, क्योंकि 400 का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो देखो, महेश अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, क्लियर है ये वाली एंट्री। अब जब आप कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड जब भी क्वेश्चन में दिखाओगे, तो जो परचेज का अमाउंट होगा, सेल्स का अमाउंट होगा या किसी इंडिविजुअल के नाम से होगा, उसमें हमें टोटल अमाउंट दिखाना पड़ेगा। परचेज, सेल, महेश, राम, श्याम जो भी है उसमें टोटल अमाउंट दिखाना पड़ेगा। किसमें? जब कैश डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट में नहीं, क्योंकि ट्रेड में तो उतना अमाउंट दोनों से ही माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप पहले ये देख लो, कैश कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिला या दिया, दोनों को एक साथ लिख दो। अगर डेबिट हो रहे तो डेबिट, क्रेडिट हो रहे तो क्रेडिट। तो अगर डेबिट हो रहे हैं दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरा अकाउंट क्रेडिट में आएगा और दोनों के टोटल के बराबर आएगा। इस लॉजिक से भी कर सकते हो। चलो, 4 जून को क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। इस बार कैश मिला है बिजनेस को, तो कैश अकाउंट इस बार क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश इज कमिंग इन, कितने से? 4,900 से। तो कैश अकाउंट डेबिट 4,900। और अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100 रुपए, दोनों डेबिट होंगे 100 से, तो डेबिट का टोटल हो गया 5,000। सो क्रेडिट भी 5,000 से, लेकिन किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे भाई? जिससे पैसा मिला है, अरुण से। अरुण इज द गिवर, अरुण कैश दे रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, कैश मिला है इसलिए डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए नुकसान है, खर्चा है, इसलिए डेबिट हो रहा है। सॉरी, आप रूल्स भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ शॉर्टकट कि ये दोनों साथ में रहेंगे ताकि आप क्वेश्चन करो तो फटाफट कर सकते हो, लेकिन आप रूल लगा के देखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। चलिए, गुड्स सोल्ड टू हरीश, ये मैं नहीं बता रहा, आपको पता है क्या एंट्री होनी चाहिए। हरीश अकाउंट टू सेल्स, क्या लॉजिक है आपको पता है। हरीश रिटर्न गुड्स, ये बताऊंगा मैं। हरीश ने गुड्स वापस किए हैं, तो ये कौन से रिटर्न है? परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? हमने हरीश को क्या किया था? गुड्स बेचे थे, अब बेचा हुआ माल वापस कर दिया, तो इट इज सेल्स रिटर्न। नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं भाई, हरीश ने बिजनेस को गुड्स वापस किए हैं, तो बिजनेस को वापस किए तो बेसिक बात है बिजनेस को सेल्स रिटर्न ही हुई होगी। भाई बिजनेस ने गुड्स बेचे होंगे तभी तो उसके पास वापस आए। तो सेल्स रिटर्न हमने देख ही लिया था क्या कि सेल्स तो क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 30,000 से 30,000 नहीं, सॉरी 2,000 से। 2,000 टू टू क्या करेंगे? किसने रिटर्न किए हैं? हरीश ने रिटर्न किए हैं, हरीश इज द गिवर। अगर हमने कैश दे दिया होता तो टू कैश अकाउंट आ गया होता। तो ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। मैं दिखा देता हूं आपको, डिस्काउंट की हमने डिस्कस कर ली, ये सेल्स की कर ली। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट।
14 जून की ट्रांजैक्शन देखिए क्या है। 14 जून को ट्रांजैक्शन है, इसमें भी एक नई चीज आई है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500। देखो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे कैश रिसीव के, उसमें ये लाइन नहीं जुड़ी थी, और मैं इसी लाइन के बारे में बात कर रहा था आपको। क्वेश्चन भी दिखा देता हूं मैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन था 12 अप्रैल का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, उसमें ये लाइन नहीं जुड़ी इन फुल सेटलमेंट। तो हम सीधा क्या करते थे, भाई पैसा मिला है तो डेबिट, दिया किसने है, महेश ने दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। लेकिन यहाँ पे एक लाइन जुड़ गई। क्या लाइन जुड़ गई देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब ये है कि उसका खाता पूरा चुकता हो गया, उसको जितने रुपए देने थे हमारे तरफ सारे रुपए आ चुके। यानी कि देने कितने थे हरीश को, देखो ऊपर देखो, ये देने थे हरीश को 30,000 देने थे। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो सीधी एंट्री कर देते कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश 27,500, क्योंकि हमें नहीं बताया था बाकी 2,500 का क्या किया। लेकिन यहाँ बता दिया, यहाँ ये बता दिया कि उसने 27,500 दे दिए, और हमने ये मान लिया कि हमारे पास पूरे 30,000 आ गए। यानी हमने उसका अकाउंट जब गुड्स बेचे थे तो 30,000 से डेबिट किया था, अब हमने उसका अकाउंट पूरा खत्म कर दिया 30,000 से। खत्म करने का मतलब हरीश अकाउंट को 30,000 से क्रेडिट किया। देखो हरीश अकाउंट को क्रेडिट किया है 30,000 से, लेकिन कैश कितना मिला, कैश डेबिट हुआ 27,500 का, बाकी के 2,500 क्या, बाकी के 2,500 इसका मतलब उसको डिस्काउंट दी गई। तो जब भी फुल सेटलमेंट आएगा तो इसका मतलब यह है कि टोटल पैसे मिल गए, हम ये मान के चल रहे हैं जितने भी मिले हैं, और जितने बच गए उसे हम डिस्काउंट मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, हरीश से मिलने चाहिए थे 30,000, नहीं मिलने चाहिए थे, सॉरी मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री मिस कर दी थी। 30,000 के गुड्स बेचे थे, जिसमें से 2,000 के हमने रिटर्न भी तो कर दिए थे, तो 28 ही बचे थे। तो हरीश से 28,000 मिलने चाहिए थे, और हमने कह दिया कि उसका अकाउंट फुल सेटल कर दिया, तो हरीश के में टोटल अमाउंट दिखाएंगे। लेकिन कैश मिला है 27,500 का, तो बाकी के 500 का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया बिजनेस ने। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू हरीश। देखो कैश और डिस्काउंट साथ में ही चल रहे। 20 जून की ट्रांजैक्शन, गोपाल को 60,000 के गुड्स बेचे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट में। अब ये कौन सा डिस्काउंट है, यहाँ तो चलो डायरेक्ट लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट, अगर नहीं भी लिखा होता तो हमें पता है कि भाई गुड्स सोल्ड की है, तो गुड सोल्ड परचेज पे तो आपका ट्रेड डिस्काउंट ही आता है। अब ट्रेड डिस्काउंट का क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से डिस्काउंट के नाम से नहीं दिखाते, बस अमाउंट उतने से माइनस हो जाएगा। 60,000 का 10% 6,000, यानी 60,000 के गुड्स बेचे थे, लेकिन ये कह दिया भैया आप डिस्काउंट ले लो, तो 54,000 के बेच दिए, मतलब कि 6,000 घटा के, तो दोनों तरफ 54,000 आएगा। और क्योंकि गुड्स उधार में बेचे हैं, ये लिखा है गुड्स आर सोल्ड टू गोपाल, आगे कुछ भी नहीं बताया कि कैश में बेचे हैं या कैसे बेचे हैं, तो इसमें आपकी एंट्री आ जाएगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स तो हमेशा आपका क्रेडिट ही होता है। अमाउंट 54 है, बस ट्रेड डिस्काउंट में यही काम होता है। ट्रेड डिस्काउंट में टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट घटेगा बस, और कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। लास्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, 20,000 के गुड्स खरीदे हैं, 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो बस एंट्री तो वही परचेज अकाउंट की जो होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 20,000 नहीं आएगा, 15% का ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे।